क्या एक 19 साल की युवती का दावा 23 दरिंदों की दरिंदगी का सच है, या फिर एक ऐसा जाल जिसमें फंसे हैं कई बेगुनाह? वाराणसी का बहुचर्चित सामूहिक बलात्कार मामला अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां हर सवाल एक और सवाल को जन्म दे रहा है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 5 AM। 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच एक लड़की का दावा उसे नशीला पदार्थ देकर किया गया किडनैप और फिर किया गया उसके शरीर और आत्मा से खिलवाड़। FIR में दर्ज है 23 लोगों के नाम, 12 ज्ञात और 11 अज्ञात। लेकिन तभी सामने आता है एक नया पन्ना। आरोपियों के परिवार पेश करते हैं वीडियो, तस्वीरें और इंस्टाग्राम चैट। दावा करते हैं झूठा है आरोप। CCTV कैमरे में दिखती है वही लड़की 1 अप्रैल को कॉन्टिनेंटल कैफे के बाहर, उसी दौरान जब उसने खुद को बंधक बताया था। साथ दिखते हैं वही लोग जिन पर लगाए गए हैं संगीन आरोप, सोहेल, आयुष और दानिश। आरोपियों के परिवारों का दावा, लड़की लगातार थी सोशल मीडिया पर एक्टिव, पोस्ट कर रही थी तस्वीरें, कर रही थी चैट और घूम रही थी बाइक पर, वो भी खुलेआम। अब पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए बनाई है SIT विशेष जांच दल और आदेश दिया है कि जब तक जांच पूरी ना हो कोई और गिरफ्तारी नहीं होगी। अब तक 2 अज्ञात आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन अन्य की किस्मत फिलहाल SIT की रिपोर्ट पर टिकी है। आरोपियों के परिवारों ने लगाए धमकी और ब्लैकमेल के आरोप भी और मांगी है तत्काल न्यायिक समीक्षा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी की अपनी ऐतिहासिक 50वीं यात्रा पर और उन्हें इस संवेदनशील केस की जानकारी दी गई। PM का स्पष्ट आदेश, दोषी को मिले कड़ी सजा और निर्दोष को मिले इंसाफ। इसी कड़ी से जुड़ा एक हुक्का बार भी अब जांच के घेरे में है, जहां अवैध गतिविधियों के सबूत मिलने की संभावना है। एक न्यायिक टीम इस दिशा में भी कर रही है जांच। देखिए, हमारे जनपद के थाना लालपुर पांडेपुर में एक FIR 6 तारीख को दर्ज हुई थी, जिसमें एक लड़की ने अलग अलग दिनों में अलग अलग लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की घटना का जिक्र किया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज करके उस समय कार्रवाई आरंभ की थी और इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके परिवार से संबंधित लोग, अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कार्यालय में आकर के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस अवधि में लड़की स्वयं को बंधक बता रही है, अपने साथ रेप होना बता रही है, 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के मध्य में, उस अवधि में इस लड़की ने स्वयं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तमाम वीडियो पोस्ट किए हैं। इस अवधि में कुछ ऐसे CCTV फुटेज घर वालों ने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें वो लड़की 2 तारीख को यहाँ घाटों पर हंसी खुशी हंसती हुई घूमती भी दिखाई पड़ रही है। या एक वीडियो और दिखाया गया है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो परिजनों का कहना है, मतलब जो अभियुक्त पक्ष है, उनके परिजनों का कहना है कि FIR में लड़की ने 29 तारीख को एक अपने परिचित राज विश्वकर्मा के साथ रेप की घटना को कारित होना बताया है। उसके बाद उस लड़की को एक स्थान पर छोड़ दिया गया, जैसा FIR में लिखा है। अगले दिन कोई नया साथी उसको मिलता है, वो उसको एक कैफ़े में ले जाता है, अपने साथियों के साथ बलात्कार करता है, फिर उसको नदेसर में छोड़ देता है। तीसरे दिन अगला मिलता है, उसको गलत काम करके होटल के बाहर छोड़ देता है। एक दिन लड़की 80 घाट पर रहती है, एक दिन लड़की अपनी सहेली के घर जाती है, वहाँ भी सोती है, फिर एक दिन IP मॉल के सामने बैठती है। तो इन सभी स्थानों पर पुलिस की, जैसे 80 घाट पर भी चौकी है, IP मॉल से भी 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस की चौकी है। पुलिस इन स्थानों पर पेट्रोलिंग भी करती रहती है। तो घर वालों का आरोप है कि यदि उसके साथ इन दोनों में कोई गलत काम हो रहा था तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, या जैसे हुकुलगंज में उसको छोड़ा गया था, वहाँ से उसका घर हुकुलगंज में ही है, तो वो अपने घर क्यों नहीं गई। 2 दिन वो सहेली के घर रही, तो वहाँ पर उसने सहेली को दुष्कर्म की बात क्यों नहीं बताई। इस तरह के आरोप तत्व जो उन्होंने
इन पर जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इनका ये भी कहना है कि यदि 23 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया तो उसके कोई चोटें, शरीर पर कोई संघर्ष का निशान क्यों नहीं आया। अलग अलग कैफ़े में उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ गलत काम हुआ तो उसने कोई शोर शराबा हल्ला वहाँ पर क्यों नहीं मचाया। जो 23 लोगों के नाम, जिसमें से 12 नामजद हैं FIR में, और कोर्ट में लड़की ने मात्र 9 लोगों को नामजद किया है। घर वालों का आरोप है कि जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की ने कुछ लोगों से पैसा लेकर के उन लोगों के नाम कोर्ट में लेने से मना कर दिया। इस तथ्य की जांच करने का उन्होंने आग्रह किया है। साथ में ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों से भी पैसे की डिमांड की जा रही है और कुछ लोगों को ये डराया धमकाया जा रहा है कि यदि पैसा नहीं दोगे तो जो लोग अज्ञात में लिखाए गए हैं उसमें उनका नाम लड़की के द्वारा लिया जाएगा। इस तरह के आरोप घर वाले लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और आरोप भी हैं, जैसे एक FIR में 30 तारीख को दानिश नाम का लड़का लड़की के साथ कथित बलात्कार करता है, जैसा लड़की ने FIR में आरोप लगाया है। वही लड़का 3 तारीख को पुनः लड़की को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा करके पुनः ले जाता है और पुनः उसके साथ गलत काम करता है। तो घर वालों का आरोप है कि जो लड़का ऑलरेडी उसके साथ रेप कर चुका है वो लड़की पुनः उसके साथ स्वेच्छा से क्यों जा रही है मोटरसाइकिल पर। FIR में एक जगह जिक्र किया गया है कि मोटरसाइकिल पर 2 लोगों ने हाईवे पर लड़की के साथ गलत काम किया, जो कि घर वालों का कहना है कि संभव नहीं। तो सवाल यही है, क्या ये मामला है कि पीड़िता की दर्दनाक दास्तां का, या फिर पर्दे के पीछे चल रहा है कोई और खेल? क्या सोशल मीडिया बन सकता है केस का सबसे बड़ा गवाह? और क्या वाकई सब कुछ उतना सीधा है जितना दिखाया गया? अब अगली गिरफ्तारी नहीं, अगली चाल होगी सच की। हमारी नज़र इस मामले पर बनी रहेगी, क्योंकि जब सवाल उठते हैं इंसाफ पर तो हर खबर बनती है जिम्मेदारी। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 5 AM के, क्योंकि सच सामने आना अभी बाकी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।